सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमेंजर्स। उम्मीद करता हूँ आप मेरा चैनल देख रहे होंगे और उससे जुड़ी हुई जो भी छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे हमारी ज़िंदगी चलती है। आप में से हर कोई ना कोई इनकम कमा रहा होगा या आपके लिए कोई कमा रहा होगा, तो उससे जुड़ी इनकम से जुड़ी मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ। ये मैंने न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स में देखी। इसको देखिए थोड़ा, इसमें काफ़ी सारे नंबर्स लिखे होंगे जो शायद समझ नहीं आ रहे होंगे, तो इसको मैंने आपको समझाने के लिए इसको आसान बना दिया है। इसको देखिए, अब इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, एक्स एक्सिस पे है पॉपुलेशन और वाई एक्सिस पे है इनकम। तो अब इसको ध्यान से देखिए, ए से बी देखिए आप। 50% लोग की इनकम केवल 18% इनकम कमाते हैं। उसके बाद 40% भी बहुत कम इनकम कमाते हैं। ज़रा सी से ई की तरफ देखिए, आखिरी के जो 10% सबसे पैसे वाले लोग जो है वो तकरीबन 57% कमाते हैं, 57% इनकम। ये सारी इंडिया की बात हो रही है। और आखिरी का 1% लोग वो 22% इनकम कमाते हैं। और इसी ग्राफ के साथ एक ऊपर वाली लाइन देखिए जिसे कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी, एकदम सीधी। इसका मतलब है कि दुनिया का कंट्री का हर एक इंसान बराबर पैसे कमा रहा है, इसका ये मतलब होता है। तो अब नीचे देखिए, तो हमारे देश में 2,04,200 रुपये ये है एक इनकम एडल्ट की, सिर्फ 2,04,200 रुपये। और आपने सुने होंगे, बिलियनर्स के नाम सुने होंगे, मुकेश अंबानी, टाटास के नाम सुने होंगे, आदित्य बिरलास के नाम सुने होंगे। ये लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, मगर एवरेज सिर्फ इतना छोटा सा है। तो चलिए अब पहले समझते हैं कि इतनी इनइक्वालिटी हो कैसे रही है। तो सबसे पहले रीज़न जो है वो हमारी देश की पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारी देश की पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है। और आपको पता नहीं हो, 58% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से सिर्फ 18% इनकम निकलती है, सिर्फ 18%। और ये जो 58% भी है, उनमें से ज़्यादातर लोग लेबर्स है। केवल कुछ के पास ही अपनी ज़मीनें होगी। अब दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है अर्बन एरियाज़ में जो फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे दुनिया भर के लोगों को काम केवल 500-600 रुपये में मिलता है। दुनिया भर के डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, दुनिया भर के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, ये कितना कम पैसा कमाते हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है इनइक्वालिटी का, कि अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। और देखिए और सुनिए, सबसे बड़ा रीज़न लैक ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं। अब हो क्या रहा है, जो गरीब है उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे ही नहीं है, तो वो बेचारा पढ़ाए कैसे। और हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, तो इसलिए अब एजुकेशन कम होएगी तो ऑब्वियसली बात है इनकम भी कम होएगी। अब आखिरी रीज़न है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इसको समझाता हूँ। आजकल देश में जो पढ़ भी रही है उनका एक फिक्स्ड माइंडसेट बन चुका है कि उन्हें बस एक जॉब करनी है, और जॉब खुद में ही स्टैगनेंट हो चुकी है। आज की डेट में इतनी स्टैगनेंसी आ गई है क्योंकि सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम हो रहा है जॉब्स में भी। तो ज़्यादातर लोग सिंगल डिजिट लैक्स की इनकम कमा रहे हैं, 4 से 6 लाख में सबसे ज़्यादा कमा रहे होंगे। और उससे हो क्या रहा है, जो सबसे ऊपर वाले लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं टॉप मैनेजमेंट, CEO, CXOs और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, सारा पैसा वहाँ इकट्ठा हो रहा है, सारा पैसा। तो ये कुछ मेजर रीज़न्स हैं जो मैंने आपको समझाया है। दुनिया में और भी रीज़न होंगे इनकम इनइक्वालिटी के। तो क्या अब ये जो पैसा एक जगह इतना फंस गया है और एक जगह पैसा है ही नहीं, इसका कुछ करा जा सकता है क्या? मेरे को 2 चीज़ें समझ आती है, या तो गरीबों का पैसा बढ़ाओ या फिर अमीरों का पैसा कम करो। अब देखो, दोनों में से क्या करना आसान है वो सोचिए। दोनों में से क्या आसान होगा कि अमीरों के पास जो पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको किसी तरीके से सर्कुलेट करा जाए गरीबों के पास। ये काम हो सकता है। मेरे कुछ थॉट्स हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला थॉट ये देखते हैं, दुनिया भर के टॉप बिलियनर्स। ये दुनिया के 4 टॉप बिलियनर्स है। देखिए, मुकेश अंबानी जी को देखिए, $92.7 बिलियन। फिर अडानी जी को देखिए, $74.8 बिलियन। शिव नाडर HCL का प्रोमोटर, $31-32 बिलियन। राधाकृष्ण दमानी, $28-29 बिलियन। ऐसे इंडिया में तकरीबन 120 बिलियनर्स घूम रहे हैं। मैं तो इनको ऐसा समझता हूँ। अभी इनको मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो अंबानी जी की वेल्थ आती है समथिंग 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़। इनकी आएगी 3 लाख करोड़। तो इतना पैसा एक इंसान करेगा क्या, मैं ये सोचता हूँ। क्यों ना इनकी वेल्थ को यूज़ किया जाए देश की गरीबी मिटाने के लिए। तो अभी हमने जो बड़े बड़े नंबर्स देखे
इसमें सबसे ज़्यादा वेल्थ जहाँ से इकट्ठी होती है वो है इनके स्टॉक से, जो ये कंपनीज ओन करते हैं। तो वहाँ से हम पैसा घुमा सकते हैं। बताता हूँ कैसे। अब हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, सारी कंपनीज 50% या उससे ज़्यादा प्रमोटर्स ओन करते हैं, जबकि मैं यूरोप या अमेरिका का एग्जांपल लूँ, वहाँ पे सिर्फ 15 से 25% प्रमोटर्स ओन करते हैं। ये रियलिटी है। अभी मैंने हाल ही में ये भी पढ़ा था, एलन मस्क का नाम सुना होगा, उसने अपने 6 से 7% शेयर सेल किए थे, उसने टैक्स ऑब्लिगेशन के लिए सेल किए थे। तो क्या ये लोग जितने भी बिलियनर्स हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा शेयर सेल नहीं कर सकते? सोच के देखिए, देश का काम आ सकता है। चलो मैं ये मान रहा हूँ इन्होंने 2-4% शेयर सेल कर दिए, सारे बिलियनर्स हैं, उससे दुनिया भर का पैसा इकट्ठा होगा, बिलियंस ऑफ कैश विल बी जनरेटेड। वो चैनल कर सकते हैं हम गवर्नमेंट के थ्रू मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में, जो हम बैंक अकाउंट्स का डेटा ले सकते हैं, उससे पता लग जाएगा कि कौन से गरीब, कितने गरीब हैं हमारे देश में जिनके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो इस तरीके से एक चैनल बना सकते हैं हम पैसों का, अमीर से गरीब तक। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लो 2 लाख करोड़ जनरेट हुआ, इन्होंने अपने स्टेक सेल किए थोड़े थोड़े, सारे बिलियनर्स ने, 2 लाख करोड़ चैनल हुआ, और वो मान लो 10 करोड़ हमने अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो हर एक अकाउंट में 20-20 हज़ार रुपये जा सकते हैं। इसी तरीके से गरीबी दूर करी जा सकती है मेरे ख्याल से। और ये गवर्नमेंट के भी बेनिफिट के लिए होगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स निकालने के लिए दुनिया भर के लोन्स लेती है। हमारे देश पे काफ़ी लोन ऑलरेडी है, तो अमीरों को पैसे घुमा देना चाहिए गरीबों पे, मैं तो ऐसा समझता हूँ। चलिए अगला सॉल्यूशन बताता हूँ मैं, हमारी बाइंग हैबिट्स। अब हम आज की डेट में देखते हैं सब कुछ ऑनलाइन हमें ख़रीदना पसंद है। मैं थोड़ा सा उल्टा सोचता हूँ, हम ऑनलाइन तो ख़रीद रहे हैं, बट हम थोड़ा लेज़ी बन रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो हम थोड़ी सी अगर हैबिट्स चेंज करेंगे तो उससे काफ़ी सारा फ़ायदा गरीबों को हो सकता है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन रिटेल चेन हम जो यूज़ करते हैं, मान लो बिग बाज़ार हो गया, डी मार्ट हो गया, ये ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स चला रहे हैं, क्यों ना हम उसकी बजाय छोटी दुकानों से सामान लें। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा महंगा मिलेगा, तो थोड़ा सामान आप वहाँ से ले लीजिए, थोड़ा सामान आप छोटी दुकानों से लिए, क्योंकि वो तो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं यार। ऐसा मैंने भगवान के एपिसोड में एक बात बताई थी कि हर इंसान में भगवान होता है, तो आप समझो कि इन इंसानों को हमारी ज़रूरत है, तो थोड़ा सामान हम छोटे दुकानों से भी लिए। और देखिए फ्लिपकार्ट, अमेज़न देखिए, और आपको लगता होगा फ्लिपकार्ट, अमेज़न बहुत सस्ता सामान बेच रहा है। मैं खुद बहुत ही प्राइस कॉन्शियस हूँ, मैंने चेक किया, कुछ सामान वो महंगा भी बेचता है, बट हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हम उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, तो हम वही सामान अच्छी छोटी दुकानों से ले सकते हैं। अब तीसरी चीज़ देखिए, हमारे खाने की आदतें। मैंने हेल्दी का एक एपिसोड किया था, वो आप देखना। तो अभी हमारी ईटिंग हैबिट्स है, डोमिनोज से खा लिया, बर्गर किंग से खा लिया, या अलग अलग चेनों से खा लिया। ये ऑलरेडी बहुत बड़ी चेन्स है, बहुत पैसा है इनके पास, तो क्यों ना हम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, जिससे उनकी डिमांड बढ़े, तो उससे एग्रीकल्चर ऊपर उठेगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी अच्छे खाने की। अभी यंग पॉपुलेशन वो चीज़ों को अवॉइड करती है। और एक और पॉइंट बताता हूँ, अब ब्रांड्स को देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है, ये मैंने खुद पर्सनली फील किया है। आदित्य बिरला इज़ द बिगेस्ट ब्रांड फॉर फैशन इन इंडिया, और भी दुनिया भर के ब्रांड्स हैं, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया। तो पहले मैं नॉन ब्रांडेड चीज़ें पहनता था जो थोड़ी नॉर्मल रेट्स पे आती थी, फिर मैं इस पे मूव ओवर किया ब्रांड्स पे, मतलब ब्रांडेड जीन्स पहनी, ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज़ पहने, ये सब मैं मानता हूँ इनकी क्वालिटी अच्छी है, बट इतनी अच्छी नहीं है जितने प्राइजेज़ इनके हाई होते हैं, ऑलमोस्ट 2x 3x प्राइस हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सामान ब्रांडेड ले सकते हो, थोड़ा नॉन ब्रांडेड ले सकते हो, जिससे नॉन ब्रांडेड सामान जो है, क्योंकि वो गरीब है इंसान जो नॉन ब्रांडेड बेच रहा है, उसकी छोटी सी दुकान होगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरीके से पैसा बराबर में बढ़ सकता है, धीरे धीरे इनइक्वालिटी कम हो सकती है। तो चलिए, मेरी जो अगली सोच है वो है क्रिकेट को लेकर। ज़रा स्क्रीन पे देखिए, BCCI का प्रॉफिट कितना है, तकरीबन 16,000 करोड़। उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, तकरीबन 4,000 करोड़। मगर ये इतना सारा नेटवर्क इन्होंने बनाया कैसे? दुनिया भर के मीडिया राइट्स, दुनिया भर के स्पॉन्सरशिप्स, आप भी देखते होंगे पेटीएम सीरीज़, ये सीरीज़, तो दुनिया भर की स्पॉन्सर्स करके इनका ये पैसा बना है। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा बना क्यों? क्योंकि हम लोग मैचेस देखने जाते हैं, हम लोग टीवी पे मैचेस देखते हैं, तो इस तरीके से पैसा बना है। मगर ये पैसा यूज़ होने का पर्पज़ क्या है? 11 लोग हैं, उनको तो सैलरी देने की भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर की ब्रांड्स, दुनिया भर के IPL कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके पास। अब सोचिए, अगर हम लोग ये मैच देखते ही ना,
तो इतनी बड़ी नेटवर्थ बनती ही नहीं। तो क्या इस नेटवर्थ को यूज़ नहीं किया जाता? हर साल क्रिकेट होता है, हर साल जो ये पैसा कमा रहे हैं उसको हम यूज़ करें, क्योंकि वो लोगों का ही पैसा है, मिडिल क्लास इंसान का पैसा है। दुनिया भर का पैसा BCCI से निकलेगा, दुनिया भर के अकाउंट्स में जा सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अभी भी वो किसी एक अकाउंट में पड़ा होगा BCCI के, वो पैसा यूज़ कर सकते हैं, लोगों का ही तो पैसा बन रहा है एक तरीके से। तो मैं यही बात समझाना चाहता हूँ। चलिए अब अगले उस पर देखते थॉट पे, वो है बॉलीवुड का। देखिए मैंने एक एंटरटेनमेंट पे एक वो बनाई थी वीडियो, उसको एक बार देखना, आपको समझ आ जाएगा कि कितनी अनरियलिटी और नेगेटिविटी काइंड ऑफ मूवीज़ बन रही है। ये 3-4 मैंने मूवीज़ का एग्जांपल भी दिया था वहाँ पे, तो उसको ज़रूर देखना। अब आप सोचिए ये पैसे वाले कैसे बन रहे हैं और हम गरीब कैसे बन रहे हैं। मान लो कोई भी मूवी है, चलो 3 इडियट्स पकड़ते हैं, 200 रुपये की टिकट, 5 करोड़ लोगों ने देखी, बन गई 1000 करोड़ की मूवी। 1000 करोड़ की मूवी बन गई, उसमें से हीरो ले जाएगा 250-300 करोड़, प्रोड्यूसर ले जाएगा 200 करोड़, मगर 5 करोड़ लोग 200 रुपये से गरीब हो गए। मैं तो ऐसा देखता हूँ, और ये अमीर हो गए। और ना सिर्फ अमीर गरीब नहीं हुए, हम दुनिया भर की नेगेटिविटी अपने माइंड में लेकर गए हैं मूवी से। तो क्यों ना धीरे धीरे इस मूवी देखने को कम किया जाए। मैंने एंटरटेनमेंट के तरीके भी बताए हैं, आप उस एपिसोड को देखना, वो देखना और ट्राई करना, अप्लाई करना। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप इसको कम करोगे तो आपके पैसे, ना सिर्फ पैसे बचेंगे, नेगेटिविटी कम हो जाएगी, और दुनिया भर की चीज़ें जो महंगी हो रखी है, ब्रांडिंग में समझाया था मैंने, एक ब्रांडिंग का एपिसोड किया था, वो भी सस्ती हो जाएगी। देखिए कितना फ़ायदा, पैसा भी बराबर बटा, महंगाई भी कम। तो इसको करिए, इसको करिए। और मैंने सबसे लास्ट में इंस्टाग्राम के कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के स्क्रीनशॉट्स लगाए, इनको ध्यान से देखिए, मैंने सर्कल भी किया हुआ है। अब इसका मतलब समझाता हूँ। इनके फॉलोअर्स है, अक्षय कुमार जी तो 5 ही फॉलोअर्स है जिनको फॉलो करते हैं, सबके 3 डिजिट में फॉलोअर्स है, बट सबके मिलियन फॉलोअर्स बन गए हैं। उनसे भी ये पैसा कमा रहे हैं। मैंने रीज़न भी दे रखा है, दुनिया भर की पेड एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं ये, हम फॉलो कर रहे हैं इसलिए एडवर्टाइजमेंट कर पा रहे हैं, वरना कंपनीज इनको क्यों पूछेगी। सोच के देखो, हमसे ये पैसा कमा रहे हैं। आप एक छोटी सी बात सोचो यार, जो आपको फॉलो ही नहीं कर रहा, आप उसको फॉलो क्यों कर रहे हो? उसकी लाइफस्टाइल देख रहे हो, उससे परेशान हो रहे हो, तो परेशानी के रीज़न कम करो, अनफॉलो करो, लाइफ को सिंपल करो, और इनको कमा के मत दो पैसा। मेरे को इतना ही कहना था। चलिए मैं अब सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ, इनकम इनइक्वालिटी समझा चुका हूँ, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। बट एक गोल्डन रूल समझाता हूँ जो हर जगह अप्लाई हो सकता है। आपके घर के आसपास जो भी ज़्यादा पैसे कमा रहा हो, कोई शॉप पे कमा रहा हो, कोई कहीं भी कमा रहा हो, उससे मत खरीदो। जो कम कमा रहा है उससे खरीदो। ये करो, ये तो करो, जो कम कमा रहा है उससे खरीदो, ताकि इनकम बराबर बढ़ जाए। अपने आसपास, हर घर के आसपास जो भी सामान ले रहे हो, ये करो। और गरीबों के पैसे मत मारो यार, वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। हम 20 रुपये की भिंडी के लिए लड़ते हैं कि 15 में दे दे, और इनको दुनिया भर के ब्रांड्स बना रखे हैं, तो वो चीज़ हम गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ करो। चलिए मैं आपको समझा चुका हूँ सारी चीज़ें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही देना यार, ऐसी वीडियोस क्योंकि आती रहेगी। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो पे।